साथियों, दूसरे जन्म जैसी स्थिति बनने वाली है, इसीलिए सावधान हो जाइए। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी में एक ऐसा निर्णायक मोड़ लाने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। जी हाँ, मेरे प्रिय साधकों, मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं वह हर कोई सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शुद्ध सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा लगता है। अगर ये संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको विशेष रूप से चुना है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना या पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पूरे संदेश को अंत तक ग्रहण कीजिए, क्योंकि शनि, राहु और चंद्रमा की जो दुर्लभ स्थिति बन रही है वह आपके जीवन में एक नए जन्म जैसा योग लेकर आ रही है, जहां पुरानी पीड़ाएं समाप्त होकर नई शुरुआत होगी। पिछले कई महीनों से आपने जो असहनीय दुख सहा है, जैसे धोखा, अपमान, मानसिक तनाव, वह सब आपको बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर मजबूर करता रहा होगा कि हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हम अपनी मेहनत का फल ईमानदारी से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्यों हमें धोखा देते हैं। हम तो सदैव दूसरों के सुख दुख में साथ देते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं। मेरे प्रिय साधकों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको विस्तार से दूंगा, लेकिन पहले ठाकुर जी के सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि इस संदेश को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक पसंद का निशान लगा दें और नीचे टिप्पणी में सच्चे दिल से जय श्री राधे कृष्णा लिख दें। आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वह कठिन समय अब समाप्त होने वाला है जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है, और एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आपको गहरा झटका देगी, लेकिन यही झटका आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपके जीवन में इस समय 3 ऐसे चेहरे छिपे हुए हैं जो नकाब पहने हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते आए हैं, चाहे वे घर के सदस्य हो, रिश्तेदार हो या कार्यस्थल के साथी। इनमें से एक महिला की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, जो आपकी कमजोरियों को मीठी बातों से जानती है और उनका दुरुपयोग कर सकती है। आज मैं पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में किसी भी दिन अपना कोई राज्य या व्यक्तिगत बात किसी से साझा न करें, अन्यथा आपको गहरा पछतावा होगा। क्योंकि यह समय दूसरे जन्म का अर्थ मौत नहीं है, बल्कि पुरानी जिंदगी का अंत और नई सोच का उदय है, जहां आपके फैसले मजबूत होंगे। अब आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा है। अब आप पहली बार स्वयं के लिए जीना शुरू करेंगे, अपने सपनों को प्राथमिकता देंगे और अपनी खुशियों को महत्व देंगे। इस समय धन, करियर और भविष्य से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। जो लोग बेरोजगार हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अगले 48 घंटों के बाद एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी छोड़ दी थी। यह अवसर अचानक दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन इसे ग्रहण करने से पहले सावधानी बरतें। जो लोग व्यवसाय में संलग्न हैं, उनका रुका हुआ धन अचानक से निकल आएगा, लेकिन एक ही शर्त है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जैसे ठंड में आग की गर्माहट और गर्मी में पानी की शीतलता दोनों ही मन को भाती हैं, लेकिन जब यह ठंड में दोनों अपने विकराल रूप में आते हैं तो इंसान को समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक वैसे ही यह समय है जहां आपको अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना होगा, अपनी दिनचर्या को नियमित और संतुलित बनाना होगा, अन्यथा ऐसा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे साधकों, आपने अपने जीवन में अत्यधिक दुख सहा है, असंख्य तकलीफों का सामना किया है, कई बार अपनों से ही विश्वासघात का शिकार हुए हैं, जिन पर आपने अपनी उम्मीदों से भी अधिक विश्वास किया था। उन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, आपको गहरा आघात पहुंचाया होगा। पिछले समय में आपने महसूस किया होगा कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिनों की मेहनत के बाद आपका मन विचलित हो जाता है। आप कुछ सोचते हैं और कुछ और कर बैठते हैं, अच्छा होने की बजाय बुरा हो जाता है। आपने अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन असली खुशी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। ये दुख और पीड़ा आपको लंबे समय से सता रही है।
आप सोचते रहे होंगे कि आखिर कब हमारा मन प्रसन्न होगा, कब भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, कब वह दिन आएगा जब हम जीवन को पूर्ण आनंद के साथ जी सकेंगे। मेरे साथियों, आपकी सोच बिल्कुल सही है। आप बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी सोच पर पानी फेर रहे हैं। जी हां, अपने अंदर झांक कर देखिए कि वह व्यक्ति कौन है जो बार बार आपको उन कार्यों से रोकता है जिनसे आपको खुशी मिलेगी, जिनसे आपका मंगल होगा। उस व्यक्ति का असली चेहरा पहचानिए और उसे अपनी जिंदगी से तुरंत बाहर निकाल फेंकिए, अन्यथा वर्ष 2026 आपको पिछले वर्ष की तरह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वर्ष 2025 में आपने बहुत कुछ खोया है। अपना प्यार, अपने कीमती मित्र, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है, अपनी खुशियों का त्याग किया है, अंदर ही अंदर घुटकर जीते रहे हैं। लेकिन अब समय है इस सब से बाहर निकलने का, क्योंकि शनि, राहु और चंद्रमा तीनों मिलकर आपके जीवन में एक बड़ा ग्रह योग का निर्माण कर रहे हैं, जो अगले 48 घंटों के बाद से प्रारंभ होगा। और यदि इनके बीच में आपको कोई संकेत मिले तो समझ लीजिए कि ग्रह अपना कार्य शुरू कर चुके हैं और आपको उपाय तुरंत करना चाहिए। जी हां मेरे साधकों, यदि ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि उपाय आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब शनिदेव, राहु और चंद्रमा तीनों एक साथ मिलते हैं तो इंसान के जीवन में न्याय, मेहनत का फल और भाग्य का लिखा हुआ सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका भला अवश्य होता है, लेकिन जो बुरे आचरण में लिप्त रहते हैं, जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है। मुझे पता है कि आपका समय कठिन चल रहा है, आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कार्य का दबाव बढ़ रहा है, एजेंसी का लक्ष्य बढ़ रहा है और मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं मेरा करियर यहीं रुक ना जाए। मेरे साधकों, अब समय का चक्र बदल चुका है। जो बड़ी परेशानी आपको पिछले कुछ दिनों से सता रही थी, जो समस्या सोचकर आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अब ठाकुर जी की लीला से सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन में कभी किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि आप खुद से ये बात छुपाते आए हैं। आप जानते हैं कि रोज अपने कार्यों को टाल रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका करियर नहीं है, इसमें आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन जानते हैं हुए भी उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा भ्रम मन में पैदा हो रहा है जिससे आपका रास्ता स्पष्ट नहीं हो रहा। दिन रात सोते समय यही सोचते हैं कि ये काम छूट रहे हैं, हाँ है, ये सौदा नहीं हो पा रहा है, हमारे पैसे अटके पड़े हैं और हमारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन मेरे साधकों, ये केवल आपके अंदर नहीं है, बल्कि जितने भी व्यक्ति अच्छे आचरण में हैं, जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो सदैव दूसरों का भला सोचते हैं, उनके जीवन में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि वे कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाता है। मतलब अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे, बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से चिंता सता रही है। लेकिन आपके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां से चीजें बदलना शुरू होंगी और जीवन में उम्मीद की नई किरण जागेगी, क्योंकि ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि अभी सब कुछ साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जो रास्ता खुल रहा है वो आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आज मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं दे रहा, मैं स्पष्ट कहता हूं कि हाल का समय आसान नहीं था और बीते समय में आपके जीवन में बहुत राजनीति हुई। किसी अपने ने आपको मौका भी नहीं दिया, लेकिन आपके सामने अपना बनने का नाटक किया कि वह आपका अपना है। आपके जीवन में बहुत बड़ी स्थिति आई, आप अकेले पड़ गए लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। यही इस दुनिया का खेल है। मेरे साधकों, आप सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं, टीम के लिए, क्लाइंट के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन खुद के लिए सोच नहीं पाते। और इसी वजह से कई लोग एजेंसी में रहते हुए भी अंदर से खाली हो जाते हैं। कई लोग अच्छे पद पर होते हुए भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दूसरों का भला करते करते खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, यही विधाता का खेल है। यदि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं,
आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी भी आप दूसरों की मदद करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन में आने से पहले ही टल जाएगी। यह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। आजकल कई लोग सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वह हमारा बेटा करेगा नया काम। अरे मूर्ख, वे नहीं समझते कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपके भविष्य और बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आजकल लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके माता पिता दुखी हैं, खुद अच्छे से नहीं रह रहे। इस दुनिया में सबसे बड़ा पूजा माता पिता की सेवा है, सबसे ज्यादा पुण्य उसमें है। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहता है लेकिन माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं करता, उनके जीवन में जाकर देखिए कितनी खुशी और शांति वाले। सबसे बड़ा पूजा माता पिता की सेवा है, क्योंकि बाप को जीवन को कमी नहीं करता, उनके जीवन में जाकर देखिए कितनी खुशी और शांति वाले। और तो सारा धनकर से बड़ा पूजा माता पिता की सेवा है, उनके जीवन में जाकर देखिए कितनी खुशी और शांति वाले है। लेकिन किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वे चैन की नींद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म में खोट है। उन्होंने इतने गलत काम किए हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दिया लेकिन सुख चैन छीन लिया। इसीलिए इस दुनिया में सबसे पहले याद रखें कि आप कमजोर नहीं है, आपका समय खराब नहीं है, बस आपकी दिशा थोड़ी भटक गई है। और यही वह समय है जहां भगवान की ओर से एक संकेत मिलेगा, एक कॉल आएगा, एक मीटिंग होगी या एक छोटा सा मौका मिलेगा और यहीं से आप सभी को पछाड़ कर आगे बढ़ेंगे।